नमस्कार दोस्तों उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनावों के नतीजे हम सभी के सामने आ चुके हैं और उन नतीजों ने विपक्ष को हिलाकर रख दिया है और विपक्ष की लंका में आग लग गई है और बाबा का डंका बज रहा है। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी में सबसे बड़ी विपक्ष की पार्टियों की हालत के बारे में। मैं बात कर रही हूँ सपा की और मैं बात कर रही हूँ बसपा की, यानी कि मायावती और अखिलेश यादव दोनों की जान सूली पे आ गई है। और अखिलेश यादव तो इतने बौखला गए हैं कि खुद की हार उन्हें नहीं दिखाई दे रही है, बल्कि भाजपा की कर्नाटक की हार के बारे में ट्वीट कर रहे हैं। और मायावती के बारे में क्या ही बताएं, मायावती तो उत्तर प्रदेश में आज राजनीति के उस हाशिए पे आके खड़ी हो गई है जिसके बाद उनका हाल वही होने वाला है जो कांग्रेस पार्टी का हाल है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 17 शहरों में निकाय चुनाव हुए थे, यानी कि 17 शहरों में वहां पर मेयर की प्रणाली है, वहां पर मेयर का चुनाव होता है। अब कई लोगों का ये भी कहना है कि मेयर के चुनाव शहरी इलाके में होते हैं और शहरी इलाकों में बीजेपी का काफी ज्यादा प्रभुत्व है। लेकिन वहां की जो दो विपक्ष की पार्टियां हैं, मैं बात कर रही हूँ समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, इन दोनों की हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है कि समाजवादी पार्टी इन 17 शहरों में से कहीं पर तीसरे नंबर पे आई है, कहीं चौथे नंबर पे आई है, कहीं 8वें नंबर पे आई है और एक दो शहरों में तो इसकी जमानत भी जब्त हो गई है। और अगर बात समाजवादी पार्टी की करें तो समाजवादी पार्टी ने इस बार नया दांवपेच चलना चाहा और वो दांवपेच था मुसलमानों को उम्मीदवार बनाकर खड़ा करना। लेकिन वो दांवपेच भी मायावती का ध्वस्त होता नजर आ रहा है। दोस्तों, सबसे बड़ा एक मुद्दा उत्तर प्रदेश में जो चुनावों में छाया रहता था वो था कानून व्यवस्था का, कि हमें आप वोट दीजिए, हम उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था लाएंगे। लेकिन अब योगी आदित्यनाथ ने ये मुद्दा ही सभी पार्टियों से छीन लिया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था हम में से किसी से छुपी नहीं है। उत्तर प्रदेश में पिछले 6 सालों से एक भी दंगा नहीं हुआ, कहीं भी कर्फ्यू नहीं लगा। वो उत्तर प्रदेश जहां पर किसी ना किसी शहर में कभी ना कभी कर्फ्यू लगा ही रहता था, ऐसी व्यवस्था थी उत्तर प्रदेश की। और आज 6 साल से ना दंगे हुए हैं, ना कर्फ्यू लगा है, ना कहीं पर आगजनी हुई है। तो योगी आदित्यनाथ ने वो मुद्दा तो छीन ही लिया है, लेकिन जो मुद्दा बनाने की मायावती कोशिश कर रही थी मुसलमानों का मुद्दा, लेकिन अब मुसलमानों को भी अक्ल आ गई है। अब मुसलमान वो मुसलमान नहीं रहा है। और संवैधानिक तौर पे यदि आज मुसलमानों की स्थिति हम देखें तो मुसलमान का केवल यही कहना है कि हम अपनी पसंद के उम्मीदवार को वोट देंगे, चाहे वो विपक्ष का हो, चाहे वो किसी और पार्टी का हो, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये हालत है आज देश की, आज उत्तर प्रदेश की ये हालत है, जिसकी वजह से दो पार्टियां बसपा और सपा दोनों की नींदें हराम हो चुकी हैं। और निकाय चुनावों में योगी आदित्यनाथ ने 13 दिन में 50 सभाएं करी, इस पूरे चुनाव की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली। दो दो उप मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से इन चुनावों की बागडोर अपने कंधों पर उठाई है वो वाकई एक तारीफ काबिल बात है। और योगी आदित्यनाथ का जो ये फैसला खुद प्रचार करने का था, ये वाकई अच्छा साबित हुआ है और प्रचंड जीत हासिल हुई है। 17 में से 17 शहरों पर बीजेपी की सीट पूर्ण रूप से हासिल हुई है बीजेपी को। और बीजेपी ने जिस तरीके से प्रदर्शन किया है, ये इतिहास में पहली बार हुआ है मेयर चुनावों में कि 17 के 17 शहरों में बीजेपी सीट मिली है बीजेपी को और बीजेपी सत्ता में आई है। ये पहली बार हुआ है और इससे सभी विपक्ष की पार्टियों की सांसें फूल गई हैं और किसी से भी ये देखा नहीं जा रहा है। जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में से माफिया को खत्म किया है, बिना डरे, बिना दबे, बिना पीछे हटे, जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने माफिया का खात्मा किया है। और माफिया भी ऐसा जिसके साथ सरकार भी मिली है, ब्यूरोक्रेसी भी मिली है, पुलिस मिली है, प्रशासन मिला है, ऐसे ऐसे माफियाओं का अंत किया है। ऐसे ऐसे माफियाओं का अंत किया है कि आज उत्तर प्रदेश में माफिया अपनी जान की भीख मांगते हैं। उनका केवल यही कहना है कि कैसे भी कैसे कर कर हमारी जान बच जाए। खुद गुंडे जाकर अपने आप सरेंडर करते हैं। आज वो माहौल उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने बना दिया है और 6 सालों में प्रदेश की जो सूरत बदली है योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में, वो वाकई एक तारीफ काबिल बात है।
वो कहा था ना योगी आदित्यनाथ ने अपने भाषण में कि माफिया अपनी जान की भीख मांगेगा, वो बात आज सच हो गई है। और योगी आदित्यनाथ ने बिना किसी जाति का भेदभाव करे, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे किसी अन्य जाति का हो, वो कोई भी फर्क नहीं करता है और माफियाओं का सीधा एनकाउंटर होता है। हमारे देश में ऐसे पहली कई पार्टियां आ चुकी हैं जो किसी हिंदू के मरने पर तो ठीक है भाई, वो आतंकवादी था, वो गुंडा था, लेकिन कहीं यदि मुसलमान मारा जाता है तो भैया वो तो मुसलमान था, तुष्टीकरण की राजनीति कर दी है। लेकिन अब उस चीज को योगी आदित्यनाथ ने जड़ से खत्म कर दिया है। ये है योगी आदित्यनाथ का मास्टर प्लान। और ये जो निकाय चुनाव हुए हैं, कई लोग कहेंगे कि इतनी तारीफें मैं क्यों कर रही हूँ। हालांकि विधानसभा चुनाव को लोकसभा चुनाव को कंपेयर नहीं किया जा सकता है निकाय चुनावों से, लेकिन ये एक नींव है जो योगी आदित्यनाथ ने रख दी है। और योगी अब कर्मयोगी बन चुका है और जिस तरीके से यूपी की काया पलट हो रही है वो वाकई काबिले तारीफ है। और अब यूपी उस कगार पे आ गया है कि अब यूपी विपक्ष मुक्त होने वाला है, क्योंकि समाजवादी पार्टी की हालत का अंदाजा आप इस बात से लगा लीजिए। यूपी स्थानीय निकाय चुनावों के नतीजे देखते हुए भी अखिलेश यादव ट्वीट कर रहे हैं कर्नाटक में बीजेपी की हार को लेकर। थोड़ा बहुत जो उनके पास वोट बैंक बचा था वो मुस्लिम यादवों को बचा था, लेकिन अब मुसलमानों को भी ये बात समझ में आ गई है कि वो किसे वोट दे और किसे वोट ना दे। बात मायावती की करें तो वो तो ऐसे हाशिए पर हैं कि अब जल्द ही वो समाप्त होने वाली हैं। थोड़ा बहुत वोट जो है उनके पास वो जाटव समुदाय का है और वो कब तक बना रहेगा उसके लिए भी कहना थोड़ा मुश्किल है। योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में एक ऐसा एग्जाम्पल सेट किया है कि एक सुशासन वाली सरकार को कैसा होना चाहिए और कैसे एक प्रदेश को चलाना चाहिए। उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की जो माफियाओं का एक राज था उसको खत्म किया है। और दोस्तों, जब तक माफिया पे से भरोसा जनता का नहीं हटेगा तब तक वह सरकार के पास नहीं जाएगा, और जब तक सरकार पे विश्वास नहीं बंधेगा जनता का तब तक वो माफिया को उस नजरिए से नहीं देखेगा कि ये तो हमारे लिए गलत है। दोस्तों, जब माफिया सरकार से पहले लोगों को इंसाफ दिलाने लगे तो लोगों को विश्वास हो जाता है कि ये माफिया तो सरकार जैसा काम हमारे लिए कर रहा है, तो उसका सरकार पे से विश्वास उठ जाता है। तो अब इस बात को भी योगी आदित्यनाथ ने ध्यान में रखा और इस तरीके से सरकार चलाई और माफिया का अंत किया है उत्तर प्रदेश में से, और एक एग्जाम्पल सेट किया है कि एक आइडियल सरकार को कैसा होना चाहिए। यूपी में बाबा के डंके के बारे में आप अपनी क्या राय रखते हैं? जिस तरीके से बाबा का डंका बज रहा है, अब योगी आदित्यनाथ कर्म योगी हो चुके हैं, जिस तरीके से उन्होंने उत्तर प्रदेश की काया पलट दी है, इस पर आप अपनी क्या राय रखते हैं हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। रिपोर्ट पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।